हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन आंसर जो आपके कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम जैसे आपका एसएससी हो गया, टीजीटी पीजीटी हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, फिर आपका सीटेट का एग्जाम हो गया, सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और कभी भी आप अगर एग्ज़ाम दे भी चुके होंगे तो आपको पता होगा कितना कॉन्सेप्ट कितना पूछा जाता है, क्वेश्चन कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जो फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो 7वां स्थान है। ठीक है, जो मतलब पहला स्थान था वो कौन सा था, आपको क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत में देश हैं वो 7वां स्थान है आपका भारत का। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो विश्व में जो है जनसंख्या के हिसाब से आपका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो भारत के जो उत्तर दिशा में है वो उसमें आपके चीन, नेपाल, भूटान, ये 3 देश हैं। नेक्स्ट है भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो भारत के जो पूर्व हिस्से में है वो आपका बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो भारत के पश्चिम में कौन सा फ्रेंड्स, पाकिस्तान है। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। जो भारत के दक्षिण और पश्चिम में तो उसमें कौन सा सागर है, आपका अरब सागर है। नेक्स्ट है भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो भारत के जो दक्षिण और पूर्व में है वो है आपकी बंगाल की खाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने केवल अपने भारत के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, केवल भारत के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो हिंद महासागर अब भारत के दक्षिण में है। और भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में और पश्चिम में कौन सा सागर है। तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपका अरब सागर है। और केवल अगर दक्षिण में पूछेगा तो वहाँ पे आपका हिंद महासागर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लेता है तो ये आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है आपका कौन सा, दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो जो भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या है फ्रेंड्स वो है आपकी 9। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है। तो वो है फ्रेंड्स गुजरात की। गुजरात में जो समुद्र तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। फ्रेंड्स जिसको भी 8 राज्यों के नाम पता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है आगे भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। तो भूमध्य रेखा के निकट जो है फ्रेंड्स वो आपका इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट जो आपका स्थित है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। तो गोवा राज्य की जो समुद्र तटरेखा है वो सबसे ज़्यादा क्या है, छोटी है। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा है भारत की स्थल सीमा। नेक्स्ट है भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है। तो आपका प्रायद्वीप पठार जो है वो सबसे ज़्यादा प्राचीन है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी समुद्र तट रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है फ्रेंड्स। तो कहाँ से कहाँ तक स्थित है। तो आपका गोवा से दमन तक स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो फ्रेंड्स आपके केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, 7 है। और कौन कौन से आपके केंद्र शासित प्रदेश है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको खुद एक वीडियो बना के दूंगी, नहीं तो मेरे चैनल पे एक वीडियो बना के मैं डाली हूँ केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है। तो आपका गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है किस राज्य के पहले नीफा के नाम से जाना जाता था। तो अरुणाचल प्रदेश है जो पहले आपके नीफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। तो जो पोर्ट ब्लेयर फ्रेंड्स स्थित है, किस पोर्ट ब्लेयर पर स्थित है। तो आपके दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो जो उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है वो है आपका सिक्किम और क्या है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो आपका 23 डिग्री 3 उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो जो आपका फ्रेंड्स भारत का मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 51/2 का अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर आपकी दूरी है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर जो है वो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित तट कितनी होती है? तो 7,516 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% पर क्या है? पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है अपने संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% भाग पर क्या है? मैदानी विस्तार है। और 28.8% पे कितना क्या है फ्रेंड्स आपका? ये आपकी पर्वत और पहाड़ियों का भाग है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो जो आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड्स वो आपके म्यांमार से अलग करती हैं, भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका देश से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से जो है आपकी फ्रेंड्स कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3,214 किलोमीटर तक का विस्तार है उत्तर से दक्षिण तक का। ठीक है फ्रेंड्स, अपने भारत में। नेक्स्ट है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो भारत में जो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है वो है फ्रेंड्स आपका 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपके बंगाल की खाड़ी में आपका स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप जो है फ्रेंड्स आपका वो है अरब सागर में है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। देखते हैं किसको किसको पता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो आपका अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? वो आपका इंदिरा पॉइंट कहलाता है, भारत का दक्षिणी छोर। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? क्या कहलाता है? तो आपका भंवर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो आपके कच्छ का रण में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? तो आपका त्रिपुरा। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान को मरुस्थली की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को क्या कहा जाता है? मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी द्वीप प्रबल उद्गम के हैं। नेक्स्ट है, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो आपका रांची पठार का नाम है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर दूर है इंदिरा पॉइंट और भूमध्य रेखा की दूरी। ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा था और आपसे कहा था कमेंट करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा था, तो वह है आपका फ्रेंड्स गोवा है। और कितना है गोवा का जो दृष्टि है, मतलब वहाँ का जो स्थान है 3,702 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 202.42% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने % भारत में निवास करता है? तो 17% भाग निवास करता है। ठीक है फ्रेंड्स।
सॉरी थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो फ्रेंड्स कुल क्षेत्रफल है वो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो बांग्लादेश। भारत की सीमा से जो देश लगे हैं फ्रेंड्स, आपका बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब देश आपके जो हैं ये पाकिस्तान से लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत की जल सीमा से किन देशों से मिलती हैं? तो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान, ये सब जो है आपकी जल सीमा से लगने वाले देश हैं आपके भारत के। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती? तो कर्क रेखा आपकी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब राज्यों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा किसने अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 अक्षांश है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपका भारत की भूमि सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा काल कहलाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो आदम का पुल अलग करता है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तीनों क्रम है। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? तो आपकी कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपकी सेडल पीक है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मालाबार कहलाता है। दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? तो आपके जो दक्कन का पठार है वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।